दोस्तों आपके समक्ष वो शख्सियत है जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था और काफ़ी दिनों से मैं इनसे कनेक्ट हुआ हूँ और इनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं सर को खुद बोलूँगा कि सर ही इंट्रोडक्शन करें, क्योंकि मैं तो इनका नाम भी नहीं लेना चाहता, बिकॉज ही इज़ द लॉयन ऑफ दिस डेन। सर, ओवर टू यू। My name is Major R.C. Sharma. I was born in this place, in village Dog, near Jwalamukhi in district Kangra. At the age of 10, I left this place and went to the military school in Belgaum. After my studies from Belgaum, I joined the National Defence Academy, then the IMA, and from there I passed out in 1965. I retired in 1994, and after my retirement, I have come to this place. Now, having been brought up in this place, I have some obligations towards the region, which I wanted to somehow repay. With that in view, I started this ultimate survival campsite, for which I approached the tourism department of Himachal Pradesh, and they permitted me to have this camp here. Last 5 years, we have organized 2 very important races. One is Shivalik Ultra Run and the other is Kangra Cross Country Run. And the response has been very good. In the first race that we had, there were nearly 300 participants. They came from all over the world, mostly India, a few from Africa and Europe. Now, due to COVID, there was a slight downfall and we were not able to muster that many people. Now, on 13th, that is today, again we are having our 5th Shivalik Ultra Run, and we have around 100 participants in that, even though the third wave COVID danger is still on, and that is satisfactory. तो सर, मैं इसमें आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे मैं होता कोई नहीं हूँ आपसे सवाल पूछने वाला, बट फॉर माय व्यूअर्स, है ना, तो ये क्वेश्चन मेरा ये आता है कि सर आपके मन में ये थॉट कैसे आया कि अल्टीमेट सर्वाइवल कैंप? बिकॉज एट योर एज, मेरे गांव में भी मेरे काफ़ी सारे मेरे चाचा हैं, पापा हैं, दादा हैं, मामा हैं, है ना, तो ये सोच आपने कहाँ से डेवलप की? मैं शुरू से ही, बचपन से ही थोड़ा एडवेंचरस था, और एनडीए में, आईएमए में, अपनी फौज की टेन्योर में भी मैंने दौड़ों में, फायरिंग में, एडवेंचर में पार्ट लिया। ट्रेनिंग के दौरान भी मैं कमांडो में अच्छे नंबरों से पास हुआ था। अच्छा। उस वक्त से मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी, अच्छा, कि मैं जो कुछ जानता हूँ उसको अपने यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ भी, ज्वाला जी के जो लोग हैं, हाँ जी, उनके साथ भी शेयर करूं और इस जगह को ऐसे डेवलप करूं कि ये एक टूरिस्ट स्पॉट जैसे हो जाए। एब्सोल्युटली। और तो लोग जो हैं यहाँ आना पसंद करें। और सर, इसमें एक और चीज़ आपकी मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि मैं वो अच्छी चीज़ भी आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा एक सवाल अभी भी अनआंसर्ड है। मतलब मेरे दिमाग में चलते रहते हैं सर क्वेश्चंस। आई एम सॉरी फॉर दैट, फॉरगिव मी फॉर दैट। तो क्वेश्चंस ये चल रहा है कि मतलब जब आपने ये शुरुआत की थी अल्टीमेट सर्वाइवल कैंप, व्हेन यू केम बैक रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, राइट, जब आपने शुरू किया होगा तो विरोध तो बहुत हुआ होगा सर आपका। यहाँ पर ऐसे है कि ये जगह जो हमारी है जी, ये गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर है जी, और यहाँ किसी की और जमीन है ही नहीं। मतलब इट्स योर लैंड प्रॉपर्ली। ये पूरी की कितना सर, कितना लैंड है? 40 कनाल जमीन है। 40 कैनाल्स। 40 कैनाल। वाओ। और इसमें पूरे में हमारी है ये। अच्छा। हमारी फैमिली की। अच्छा। तो हम बड़ी आसानी से यहाँ जो भी बनाना चाहते थे वो हमने बना लिया। बाकी दुख बनाने वाले तो इस संसार में बनाते हैं। जी जी जी, बात सही है। सुखी वाले सुखी। तो सर आपको मतलब जितना मैं देख रहा हूँ ग्रीनरी, मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करूँगा। मैं पालमपुर से हूँ, तो वो तो आपको पता ही है। तो
मेरे वहां इतनी ठंड नहीं है, लेकिन आज सुबह जब मैं उठा ना सर, ये ठंड बहुत ज्यादा थी यहाँ पे। इसका क्या रीजन है सर? यहाँ का दो रीजन है। एक तो यहाँ ब्यास नदी बहुत नजदीक है, ओके, उसका भी ठंडा पानी, ठंडे हवा जो है जी, वो यहाँ तक पहुंच आता जाती है। हाँ। और दूसरा यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, तो मेरे और को साथ में नाला है एक, अच्छा, तो उसमें भी पानी रहता है। तो ये सब हालात की वजह से ये जगह, वैसे भी इस गांव को हमारे को डोग बोलते हैं। डोग, डोग का मतलब होता है डुगी depth जगह, में, depth गहरी, में। हाँ, गहरी जगह जी। तो उसकी वजह से ये जगह थोड़ी ठंडी है। अच्छा, और सर एक और चीज, आपके एक एम्प्लॉइज ने मुझे बताया कि सर हर साल यहाँ पे 2000 पौधे लगाते हैं, पौधारोपण करते हैं, तो उसके बारे में आपने नहीं बताया। तो हाउ डिड यू केम अप विद दिस प्लान? बिकॉज मैंने जब गूगल सर्च किया इस जगह को, तो मैंने देखा ना, इस यहाँ पे इतनी ग्रीनरी दिख रही है आपके इस जगह पर जहाँ पे अल्टीमेट सर्वाइवल कैंप है। सो दैट मीन्स द एयर हियर इज वेरी फ्रेश, वेरी रिफाइंड। हाँ, यहाँ क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, उसमें तो आप ही हवा जो है बड़ी साफ होती है। हाँ जी। और मुझे बचपन से ही शौक था जी, जानवरों में इंटरेस्ट लेना, एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट लेना, जी, पेड़ पौधों में इंटरेस्ट लेना जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं हर साल कुछ ना कुछ प्लांटेशन करते ही रहता हूँ। अभी पीछे मैंने कोई 650 पौधा नींबू का जो है वो अपनी जमीन में सर मैंने अनार भी देखे, और 500 अनार तो मैंने इस लोकेलिटी में लगाए हुए हैं। सर बहुत बहुत आपका आभार है मेरा कि आपने मुझे एक चुना अपने इस जगह को लोगों को दिखाने के लिए। आभारी हूं मैं सर आपका। और सर एक चीज और है कि मतलब यू कैरी दैट प्राइड फॉर नेशन एंड स्टिल यू आर डूइंग समथिंग फॉर नेशन इन द एंड ऑफ अ डे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आर्मी वाले थोड़े रहते हैं, वो मरते दम तक ही वो फौजी रहता है ना। वो तो है। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। जी जी बताइए। यहाँ एक तो हमारे पास होम स्टे का फैसिलिटी है, जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है। उसके अलावा हम लोग ब्यास नदी में राफ्टिंग भी कराते हैं, वो भी परमिटेड है। और चारों तरफ जितनी भी ग्रीनरी है उसका फायदा उठाते हुए हम जितने लोग यहाँ आते हैं उनको ट्रैकिंग कराते हैं। क्या बात है। और रेसिस तो आपको मैं बता चुका कि हाँ, सर रेसिस तो कराते ही हैं यहाँ पर। उसके अलावा भी कोई यहाँ आकर 2-4 दिन 10 दिन पीसफुली रहना चाहे हाँ जी, तो उसके लिए बड़ा अच्छा इंतजाम है। यहाँ खाने पीने का पूरा इंतजाम है जी, और रहने का अच्छा इंतजाम है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देने के लिए। मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं। तो दोस्तों मैं आपको अब बताता हूँ कि सर मुझे 2 साल से ट्रैक कर रहे हैं, तो मेरे पास डेट्स नहीं थी, मैं आ नहीं पाया सर के पास। तो अब जब मैं आया हूँ तो मैं अपने आप को कोस रहा हूँ कि मैंने वो 2 साल क्यों मिस किए। सॉरी फॉर दैट सर, एंड थैंक यू फॉर योर बाइट, एंड जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद।